आप लोग इतनी सुबह उठ करके और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना जो योगदान दिया है। सर ने लगभग हेल्थ रिलेटेड चीज़ें बताई, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या होना चाहिए। इससे आगे दो चार लाइनें मैं और कहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूथ है, जो एज ग्रुप है वो लेस देन 40 का ज़्यादा है। और आप सभी दो बीमारियों से बहुत परिचित हैं, एक शुगर है और एक ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। और मुझे लगता है कि कोई ऐसा घर नहीं होगा, यहाँ पे कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके घर में ये बीमारियां ना हो। यही एक अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि इस बीमारियों की गंभीरता को आप समझें। और एक बहुत जरूरी बात यह है कि ज़्यादातर जो हम लोग एज ग्रुप में हैं, उनके माता पिता की उम्र में ये बीमारियां हैं। तो एक आम धारणा बन जाती है माइंड में कि ये बीमारियां 50-60 की उम्र में होती हैं, हमारे पेरेंट्स की उम्र में होती हैं। ये बहुत हद तक अगले पिछले 20 सालों तक सही भी था, लेकिन एक इस बीमारियों में एक बहुत बड़ा एज शिफ्ट हुआ है। एज शिफ्ट क्या होता है कि ये बीमारियां जो 20-25 साल पहले 50-60 की उम्र में होती थी, अब ये 20 साल और आगे हो गई हैं। अब ये 20 से 40 की उम्र में, 30 से 40 की उम्र में बहुत ज़्यादा दिखने लगी हैं। तो अगर आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है, 25 साल से ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल इस धारणा को भूल जाएं कि आपको शुगर या ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता है। और यही उम्र है कि अगर इस उम्र में ये बीमारियां हुई तो सबसे ज़्यादा लोगों की किडनीज खराब होती हैं, हार्ट खराब होते हैं, क्योंकि 50 तक 60 तक जाते जाते आपकी किडनी या हार्ट दोनों खराब हो जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही समझना है कि अपने पेरेंट्स का ध्यान देना है, अपनी फैमिली का ध्यान देना है और साथ में अपना भी ध्यान देना है। और आज इस प्रोग्राम से अगर एक मैसेज आप लेकर के जाए कि अगर उम्र आपकी 20 साल से ज़्यादा है तो कम से कम साल में 6 महीने में एक बार या साल में एक बार एटलीस्ट अपने शुगर की और एक ब्लड प्रेशर की जांच जरूर कराएं। और ये अगर बढ़ा हुआ मिलता है प्लीज़, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि जब मरीज आते हैं, हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि उसको पता चला था 5 साल पहले, पर वो इस करके कि दवा नहीं खाया या दिखाया नहीं कि इस उम्र की बीमारी नहीं है। तो इस गलतफहमी को निकाल दें। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या शुगर बढ़ा हुआ है या इम्पेयर रेंज में है तो प्लीज़ उस बीमारी को फॉलो करें, रेगुलर चेकअप करें। जैसा सर ने बताया कि अपनी लाइफस्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइज को शामिल करें, स्मोकिंग और साथ जो इस तरह के वो हैं निकोटीन रिलेटेड चीज़ें उनको छोड़ें और डाइटरी हैबिट्स को चेंज करें। डाइटरी हैबिट्स का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कैलोरी इंटेक ना लें, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं आज के समय में। तो उतना ही कैलोरी लें जितना आप दिन भर में पचा सके, यानी कि ओबेसिटी से बच सके, खासतौर से ट्रंकल ओबेसिटी। जिसका भी अगर ट्रंकल ओबेसिटी यानी कि आम भाषा में अगर पेट निकला हुआ है तो वो बीमार है कहीं ना कहीं। अगर वो समझता है कि वो स्वस्थ है तो स्वस्थ नहीं है। हम हैं, आप हो, कोई भी, अगर जरा से भी ट्रंकल ओबेसिटी आपको आ रही है तो आप बीमार हैं, आपको कुछ करने की जरूरत है। तो इस मैसेज के साथ अगर आप आज जाते हैं और कम से कम अपने स्वास्थ्य, अपने हेल्थ का ध्यान अगर आप आज से रखते हैं तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी, क्योंकि ऐसा करके आप बहुत सी इस तरह की मेटाबॉलिक बीमारियों से बचेंगे, अपनी किडनीज को भी स्वस्थ रखेंगे और जब आप खुद जागरूक रहेंगे तो अपने आसपास के लोगों, अपने परिवार और अपने समाज को भी जागरूक कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।